अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ शाह हुसैन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ एन एलिप्स। एलिप्स से रिलेटेड जो एलिमेंट्स हैं, वर्टिसेस ऑफ एन एलिप्स, co-vertices of an ellipse, foci of an ellipse, center of the ellipse, directrix of the ellipse, eccentricity of the ellipse, major axis, minor axis, length of major axis, length of minor axis, length of latus rectum, ये सारे के सारे हम पॉइंट्स एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ये डायग्राम बनाई है। डियर स्टूडेंट, डायग्राम को हम लेबल करते हैं। ये पॉइंट है हमारे पास ए, और ए के कोऑर्डिनेट क्या हैं, स्मॉल a, 0, और ये पॉइंट है हमारे पास a डैश, और a डैश के कोऑर्डिनेट क्या हैं, माइनस का a, 0। इसी तरह यहाँ पर ये हमारे पास पॉइंट b है, और b पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 0, स्मॉल b, और ये पॉइंट है b डैश, इसके कोऑर्डिनेट हैं 0, -b। नेक्स्ट हमारे पास सेंटर है, इसे हम C से डिनोट करते हैं। कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पर सेंटर के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0, 0। ये हमारे पास पॉइंट है F, और यहाँ पर ये पॉइंट है हमारे पास F डैश, और F के कोऑर्डिनेट क्या है, C, 0। F डैश के कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस का C, 0, और F डैश को हम क्या बोलते हैं, फोकाई ऑफ एन एलिप्स। अब यहाँ पर हम डेफिनेशंस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास डायमीटर ऑफ एन एलिप्स। डियर स्टूडेंट, एक बात का ख्याल रखिएगा कि एलिप्स में 2 डायमीटर होते हैं। इस वक्त हमारे पास ये एक्स एक्सिस जो है ये मेजर एक्सिस है, और यहाँ पर मेजर एक्सिस की जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस इज़ y इज़ इक्वल टू 0, या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह लें कि हमारे पास एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन है वही मेजर एक्सिस की इक्वेशन होगी। ये हमारे पास माइनर एक्सिस है, और माइनर एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास एलिप्स में 2 डायमीटर होते हैं। एक को बोलते हैं मेजर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स, एक को बोलते हैं माइनर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स। अब डियर स्टूडेंट, ये जो लार्जेस्ट डायमीटर होता है, आप नोटिस करें a डैश से लेके a डैश से a, ये क्या है, ये डायमीटर ऑफ एन एलिप्स है। तो ये जो लार्जेस्ट डायमीटर है इसे हम क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ एन एलिप्स इज कॉल्ड मेजर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स। और ये जो स्मॉलेस्ट डायमीटर है, स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ एन एलिप्स इज कॉल्ड माइनर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स। अब डियर स्टूडेंट, हमारे पास इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस है। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस क्या है, यहाँ पर मैं राइट कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास है इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू 0। इसी तरह हमारे पास है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। हमारे पास लेंथ क्या होती है, इसी पे राइट कर देता हूँ यहाँ पर, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो डियर स्टूडेंट, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हमारे पास क्या होती है, 2a होती है। इसी तरह हमारे पास ये माइनर एक्सिस है, स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ एन एलिप्स इज कॉल्ड माइनर एक्सिस। और माइनर एक्सिस की इक्वेशन क्या है, यहाँ पर राइट कर देता हूँ। माइनर एक्सिस की इक्वेशन है हमारे पास x इज इक्वल टू 0, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या है, इसकी जो हमारे पास लेंथ है ये हमारे पास है 2b, और इसकी जो लेंथ है हमारे पास ये हमारे पास है 2a। अब इसी तरह ये हमारे पास लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस क्या होगी, सेमी का मतलब हाफ, तो वो बन जाएगी a, और लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस पूछा जाए तो इसका हाफ लेंगे तो वो बन जाएगी b। अब इसके साथ डायमीटर ऑफ एन एलिप्स डिस्कस कर लिया, मेजर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स डिस्कस कर लिया, माइनर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स, सेमी मेजर एक्सिस। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट, a डैश से a अगर हमारे पास मेजर एक्सिस है तो इसका जब हम हाफ लेंगे तो हाफ क्या होगा, a डैश से c, या c से लेके a डैश, इसे हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस यानी हाफ। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या है, 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या है, 2b। कॉर्ड ऑफ एन एलिप्स। अब डियर स्टूडेंट, कॉर्ड क्या है, अगर मैं यहाँ पर एलिप्स की बाउंड्री पर 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ, तो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से ये जो लाइन क्रिएट होती है इसे हम बोलते हैं कॉर्ड ऑफ एन एलिप्स।
ये हमारे पास है कॉर्ड ऑफ एन एलिप्स। और डियर स्टूडेंट, अगर यही कॉर्ड पास करे कहाँ से, अगर यही कॉर्ड पास करे फोकस से, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऐसे कॉर्ड को हम बोलते हैं फोकल कॉर्ड। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है फोकल कॉर्ड ऑफ एन एलिप्स। और ऐसा कॉर्ड जो फोकस से पास हो और एक्सिस और मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो, उसे हम क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम। तो यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं, इसे भी कह सकते हैं, ये हमारे पास है लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम ऑफ एन एलिप्स। अब डियर स्टूडेंट, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगी, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होगी 2b² अपॉन a। इसका ऑलरेडी हमने प्रूफ भी किया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मेंशन कर दूंगा, हमने ऑलरेडी इसे प्रूफ किया हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज़ 2b² अपॉन a। अब इसके साथ हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास सेंटर ऑफ एन एलिप्स। अब डियर स्टूडेंट, आपको पता है सेंटर क्या है, बेसिकली मिड पॉइंट है, किसका, मिड पॉइंट है हमारे पास। यहाँ पर हम कह सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स, या हम कह सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ वर्टिसेस ऑफ एन एलिप्स इज कॉल्ड सेंटर। इसी तरह हम कह सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ फोकाई ऑफ एन एलिप्स इज कॉल्ड सेंटर। अब डेफिनेटली जैसे मिड पॉइंट ये मेजर एक्सिस का है, इसी तरह कह सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ एन एलिप्स। तो इसके साथ हमारे पास है डायरेक्ट्रिक्स ऑफ एन एलिप्स। अब डियर स्टूडेंट, ये जो आपको ग्रीन लाइन दिखाई दे रही हैं, ये दोनों क्या हैं, इन्हें बोलते हैं डायरेक्ट्रिसेस, एक को डायरेक्ट्रिक्स, और जब दोनों की बात करेंगे तो इन्हें बोलते हैं डायरेक्ट्रिसेस ऑफ एन एलिप्स। और इसकी हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, अगर ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू c अपॉन e², ये इसकी इक्वेशन है डायरेक्ट्रिक्स की। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्या है, वर्टिसेस हमने डिस्कस कर लिया, ये a डैश वर्टिसेस ऑफ एन एलिप्स है, और को-वर्टिसेस b ये हमारे पास हैं को-वर्टिसेस ऑफ एन एलिप्स। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। अब डियर स्टूडेंट, अगर हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 है, तो देन हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा इज कॉल्ड पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। तो इस स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स की ये हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास इसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स। डियर स्टूडेंट, इसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स क्या होती है, इसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स लेस देन 1 होती है। ये किसके इक्वल होता है, ये होता है c अपॉन a। तो हम कह सकते हैं ये क्या होता है, इसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स इज लेस देन 1। तो ये था माय डियर स्टूडेंट लेक्चर एलिमेंट्स ऑफ एन एलिप्स से रिलेटेड। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।